यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षक सुकृते वुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम्। एक संस्कृत का नीति वचन है। क्या कह रहे हैं? यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षक सुकृते वुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम्। जिस प्रकार कृषक मतलब किसान जो बीज बोता है उसको वही फल मिलता है, अर्थात जो बीज बोया जाएगा उसी का फल मिलेगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति जिस प्रकार अपने कर्म को करता है या अपने कार्य को करता है उसी प्रकार उसको उसका फल मिलेगा। अब अपने तत्वज्ञान की भाषा में क्या बात करेंगे? जो जैसा बीज बोएगा वैसा पाएगा। यदि मैं संयोगियों की भावना भाऊंगा तो मुझे संयोग ही मिलेंगे। यदि मैं असंयोगी पदार्थ की भावना भाऊंगा तो मुझे असंयोगी तत्व ही प्राप्त होगा। निष्कर्ष हम ही हमारे क्रियाओं के सूत्रधार हैं, अर्थात हमारे सुख दुख का बीजारोपण हम स्वयं कर रहे हैं। जहां पर सुख है वहां पर दुख मानते हैं और जहां पर दुख है वहां पर सुख मानते हैं। Man is a fool, always wanting what is not. He wants hot when it is cold and cold when it is hot. Never wanting what is not, always wanting what is not. कहने की बात हर बार जो नहीं है उसी की चाह करता है। अपने पास जो है उसका वो विश्वास ही नहीं कर रहा है। हरमन जैकबी एक दार्शनिक हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूं, और उन्होंने एक फिलॉसफी मतलब एक ग्रंथ भी लिख दिया था। सभी दर्शनों का उन्होंने एनालिटिकल स्टडी करी थी। एनालिटिकल स्टडी मतलब क्या? ये दर्शन ईश्वर के बारे में क्या कहता है, तो ये दर्शन क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऐसा उन्होंने सब समन्वयात्मक अभ्यास किया था। तो उन्होंने जैन दर्शन को हिंदू दर्शन में गर्भित किया था। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। किताब तो छप गई, छपने के बाद में भी उन्होंने लोगों को कहा ठीक है, अगर मुझे कोई सिद्ध करके बताए तो मैं मेरा स्टेटमेंट बदल दूंगा। तो सबने कहा आप एक विद्वान को मिलिए, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। तो वे फूलचंद जी को मिलने भारत आए। भारत आकर उन्होंने फूलचंद जी को मिले। जब मिले वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये व्यक्ति अपने को कुछ समझाएगा। ये उनको स्वीकार मतलब उसका हुलिया देखकर उनको कोई विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने फूलचंद जी के साथ में चर्चा की वे संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के बाद में उन्होंने कहा मैं अपने वचन पीछे लेता हूं, अर्थात मैं जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है ये स्वीकार करता हूं। क्या थे वे वो रहस्य या वो तर्क क्या दिया था? तो एक ही तर्क दिया था, वस्तु स्वातंत्र्य जिनागम का प्राण है, खत्म। यदि कुंद कुंद स्वामी की भाषा में आप विचार करोगे तो कुंद कुंद स्वामी क्या कहेंगे? अभी क्या कहा? वस्तु स्वातंत्र्य जिनागम का प्राण है। कुंद कुंद स्वामी के पास जाएंगे तो कुंद कुंद स्वामी क्या कहेंगे? एक लाइन में क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, कुंद कुंद स्वामी इतना ही कहेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता मतलब क्या? अभी आप डालो ना, एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं करता, एक द्रव्य किसी को जिला नहीं सकता, एक द्रव्य किसी को मार नहीं सकता। तो ये सब बातें इसमें आ गई। आप खाली वो इनपुट डालते जाइए और आपको बराबर उसका जो निचोड़ है वो मिलता जाएगा, इन्फरेंस मिलता जाएगा। इतनी बात क्यों हो रही है अपनी? इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज तक ये जीव ने वस्तु स्वातंत्र्य कहो, वस्तु तत्व ज्ञान कहो, ये समझा नहीं है। अन्यमति भगवान को कर्ता मानते हैं, अपना सुख दुख का कर्ता मानते हैं। जैसे वैष्णव जन तो क्या करते हैं, मतलब हिंदू परंपरा में, वैदिक परंपरा में ये मानते हैं कि हिंदू परंपरा में ये मानते हैं कि क्या कह रहा था, सॉरी, हिंदू परंपरा में ये मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वे सृष्टि के रक्षण करता, विष्णु उत्पाद कर है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर ऐसे ही है ना, ब्रह्मा उत्पन्न करता, विष्णु रक्षण करता और महेश संहार करता। मतलब महेश मारने का ही काम करेगा, पूरा प्रलय 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 लाने का काम महेश को दिया गया है। हाँ, मतलब क्या है, कहने की बात इतनी है कि तीन देव है, तीनों विपरीत विपरीत कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब विध्वंस हो रहा है उस समय ब्रह्मा जी उत्पन्न करते बैठे हैं और उसी समय में विष्णु जी क्या कर रहे हैं, वे संभालते बैठे। अब नाश हो रहा भी कह रहे और उत्पन्न हो रहा भी कह रहे, तो विरोधाभास भाषित होता है, तर्क से युक्त संयुक्त बातें बैठती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो इन बातों का वह कर्तावाद, ईश्वर कर्तावाद वहां पर कूट कूट कर भरा है और हम यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अगर जगत का कर्ता कहना है, अपने निज जगत का, अपने निज चैतन्य जगत का ही करता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात क्यों आ रही है? इतनी बात इसीलिए आ रही है कि वस्तु स्वातंत्र्य ये जिनागम का प्राण है। एक द्रव्य अपनी चतुर सीमा में रहते हुए अपनी सीमा के बाहर निकलता नहीं, पर को प्रभावित करता नहीं, पर को सुखी या दुखी कर सकता नहीं। ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए आज जो प्रथम जो नीति वचन बोला संस्कृत का कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, बस सरल भाषा में, एकदम सरल हिंदी में, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बीजारोपण करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, यदि बड़े पंडित जी रविंद्र जी की भाषा में, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का, तो कह रहे हैं ये जितनी भी बातें हैं आपको क्यों मिल रहा है, ये सब क्यों मिल रहा है, ये पूछना पड़ेगा स्वयं को कि मुझे ये शरीर क्यों मिला, क्योंकि मैंने संयोगों की भावना पाई। मुझे ये संयोग क्यों मिले, क्योंकि मैंने उनकी भावना पाई थी, उनका बीजारोपण मैंने किया है। मान लो कोई किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और उसको समोशरण का रचना का संयोग हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उसका बीजारोपण किया था। और सुनिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना ये कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए अपनी गाथा 148-149 का स्वाध्याय हो रहा है। कल लगभग हो गया था, अपन एक आध पेज बाकी है, उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले गाथा का पाठ भी कीजिए। जीवो पाणि बद्धो बद्धो मोहादि एहिकं मेहिं उवभुञ्जं कम्म फलं बद्धति अन्नेहिकं मेहिं पाणाबाधं जीवो मोहोपदेशेहिं कुणदि जीवाणं
यदि सोऽहवदिः बन्धो नानावर्णादिकं मेहिम् मोहादिकर्मों से बंधा यह जीव प्राणों को धरे, अर कर्म फल को भोगता अर कर्म का बंधन करे। मोह एवं द्वेष से जो स्वपर को बाधा करे, पूर्वोक्त ज्ञानावरण आदि कर्म वह बंधन करे। मूल प्रमेय इस गाथा का इतना ही है कि भाई ये जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म का उदय आया है और जो नवीन कर्म बंध हुआ है वो भी पौद्गलिक ही है। इस न्याय से जो कोई कर्म होता है वो पौद्गलिक ही होता है। उदय में आया कर्म कहो या बंधा हुआ कर्म कहो, दोनों पौद्गलिक ही होते हैं। और अपन मात्र उदय वाले कर्म की ही तरफ से देखेंगे ना, अनुमान से हम ये भी नक्की कर सकते हैं कि यदि ये पौद्गलिक कर्म है, ये कर्म पौद्गलिक है, अर्थात इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, तो नियम से या अनुमान से ये पूर्व बंधा हुआ भी पौद्गलिक रूप में ही होगा, अर्थात उसका बीज पुद्गलात्मक ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उदय भी वैसा ही आया है। आज के अपनी विचार का एक ही पॉइंट था ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप पुद्गल बोओगे तो आपको पुद्गल ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अर्थात जो चीज अभी पुद्गलात्मक दिखाई दे रही है उसका भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों पुद्गलात्मक ही रहेंगे। ओके, हाँ जी। आपको एक प्रश्न, देखो सूर्यकांत मणि है, सूर्यकांत मणि चर्चा काफी बार हुई है, फिर भी एक नवीन से सूर्यकांत मणि है। उस सूर्यकांत मणि को मैंने सूर्य की किरण में सामने लाया, क्या होगा? सूर्यकांत मणि वो जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, अर्थात अग्नि हो गई उसकी। अभी क्या है? सूर्यकांत मणि मतलब पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक है। अब क्या हो गया? अग्नि कायिक रूप परिणमित हो गया। काय से हो गया? सूर्य के निमित्त में। प्रश्न ये है कि सूर्यकांत मणि अग्नि रूप परिणमित क्यों हुआ? सूर्य ने उसको जलाया है या स्वयमेव सूर्यकांत मणि अग्नि रूप परिणमित हुआ है? उपादानगत योग्यता, बराबर। तो फिर सूर्यकांत मणि सूर्य के किरण में लाए बिना आप मुझे जलाकर दिखाओ। उसको जब जलना था तभी वो यहीं पे आएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध, बराबर है। अगला प्रश्न आपसे, निमित्त किसको कहते हैं? आप कहोगे अरे ये तो सब सीखी सिखाई बातें हैं, पुनरुक्ति क्यों चल रही है? कार्य होने में यस, कार्य होने में अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसको निमित्त कह रहे हैं। अर्थात वो कार्य में कार्य का कर्ता नहीं है, कार्य का ज्ञाता है, साक्ष्य रूप है, साक्ष्य। समझ में आ रहा है क्या? साक्ष्य कभी देखो, मान लो किसी ने किसी को बंदूक से गोली उड़ा दी और मैंने देखा, तो मैंने देखा इसका मतलब मैं क्या था? साक्ष्य था। साक्ष्य था मतलब मैंने मारा है, मैंने कुछ किया है? नहीं, मैं तो साक्ष्य था, बराबर है कि नहीं? तो कोर्ट में मुझे क्यों बुलाया जाएगा? साक्ष्य देने के लिए। साक्ष्य देते समय मुझे किस रूप में देखा जाएगा? गुनहगार के रूप में देखा जाएगा या ज्ञाता के रूप में देखा जाएगा?
ज्ञाता के रूप में देखा जाएगा। उसी प्रकार निमित्त साक्ष्य होता है, वो मात्र हाजिर है, हाजिर हुआ है, उसने देखा हाँ बाबा कार्य हुआ है, इतना ही देखा उसने। तो निमित्त ने कुछ किया ही नहीं है, बस उसने देखा कार्य हो रहा है। और हमको क्या लगता है कि निमित्त ने कुछ किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब ये सिद्धांत अपने गले उतर जाएगा ना, तो हम हर कार्य में उपादानगत कारण ही ढूंढना चालू करेंगे, निमित्त कारण ढूंढना बंद करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सूर्यकांत मणि स्वयं अपनी योग्यता से ही अग्नि रूप परिणमित हुआ है। और सुनिए, सूर्यकांत मणि था पुद्गल मणि मतलब पृथ्वी का एक, और हुआ है अब अग्नि का एक। प्रश्न ये है वो पुद्गल है कि नहीं है अभी भी। जैसे मान लो सूर्यकांत मणि एक अलग कलर का होगा, मैंने देखा नहीं ना, आपने देखा है, किसी कोई कलर वर्ण आप विचार कीजिए, और अग्नि शिखा का वर्ण आप विचार कीजिए, तो अभी दोनों में वर्ण है कि नहीं है? तो पहले भी वर्ण था, अभी भी वर्ण है कि नहीं है? है, बराबर। तो इस न्याय से उसका वर्ण गुण है। अब एक गुण है तो समझना अनंत गुण एक साथ बैठे ही बैठे। आप पकड़ रहे क्या? इसका मतलब वो पुद्गलात्मक ही है, ये सिद्ध होती है बात। देखो ये इतना सरल है, मतलब न्याय से अपने को कोई बात, अगर एक गुण भी पाया जाए ना, तो एक गुण से हम उसकी पौद्गलात्मक सिद्धि कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, एक प्रश्न आपसे, ये कर्मों को समझता तो नहीं है ना कि कितना फल देना, कितनी इंटेंसिटी में फल देना, वो कौन करता होगा? इसका मतलब इसका कंट्रोल कौन करता होगा? स्वयं चलित है ना भैया, स्वयं चलित है। आप विचार करो तो मतलब कितनी बड़ी बात है ना कि ये कर्मों की मतलब स्थिति, या वो किस समय में उदय में आने वाले हैं, या उनकी फलदान शक्ति कितनी होने वाली है, सब सुनिश्चित है। अब सब सुनिश्चित है तो ये सुनिश्चितता समझकर हमको करना क्या? अर्थात जीव उस कर्म के उदय का ज्ञाता है कि नहीं, अर्थात साक्ष्य है कि नहीं। जब ये कर्म का उदय आया उस समय में कौन देख रहा है उस कर्म के उदय को? जीव ही तो देख रहा है ना। तो जीव ज्ञाता हुआ कि नहीं? जीव निमित्त हुआ और कर्म का उदय उपादान हुआ कि नहीं हुआ? बस हो गया, इतनी सी बात है। तो जीव ज्ञाता हो गया है, अर्थात निमित्त है इसके उदय को देखने का। तो इसको जीव को हड़बड़ाने की आवश्यकता क्या है? जीव तो बस उस उपादान रूप कार्य जो हुआ है पुद्गलात्मक कर्म का उदय में आने जैसा, उसका मात्र ज्ञान दर्पण में देखकर कह रहा है कि भाई ये उदय आया है, इसके ऊपर और कुछ हुआ ही नहीं है। और देख कहा रहा है अपने ज्ञान दर्पण में। इसका मतलब क्या वो पुद्गल का कर्म का उदय आत्मा में प्रवेश कर गया क्या? नहीं कर गया। जब नहीं कर गया है तो जीव इतना फुदक क्यों रहा है, इतना परेशान क्यों है, क्यों व्यग्र हो रहा है, वो परतंत्र क्यों हो रहा है कि इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया? ये परतंत्रता हटनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये जैसे ही निर्णय होने लगता है ना, जीव एक आगली भूमिका में प्रयाण कर लेता है, अर्थात उसकी भूमिका अब थोड़ी सी ऊंची हो गई है। मतलब ये ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का निर्णय करके जीव अपनी भूमिका को बढ़ाता है और स्वयं को अन्यों से, संयोगों से पृथक करने लगता है कि ये मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं, इनका मेरा कोई भी संबंध नहीं। कल परसों नीता भाभी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ हितेश भैया, कोई प्रश्न है क्या आपको? प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये जानना है कि वो जो गोली का हिसाब बची, हाँ तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ये बराबर है, लेकिन उस टाइम पे अगर मैंने कुछ किया हाँ तो मैं करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ, अच्छा, तो उल्टा हो सकता है। ठीक है।
आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। मान लो एक जन गोली मार रहा है, एक, ठीक है, मैं भी उस समय वहां पर हाजिर हूं, ठीक है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि ये गोली मारे, ऐसा ही कह रहे हैं ना आपको? हाँ, या मैंने उसको रोकने का किया, या मैंने ओके ओके ओके, या फिर हाँ, आप ये कह रहे हैं कि वो मार रहा है और मैंने उसको रोकने का प्रयास किया, तो ये अलग अलग कार्य हो गए हैं, ठीक है। वो गोली मार रहा है और मैं इसको रोक रहा हूं, तो अब देखो उस सचमुच वो जीव गोली मारने का परिणाम कर रहा है, एक, गोली निकल रही है ये दूसरी बात, लेकिन जीव स्वयं मात्र परिणाम कर रहा है, एक, गोली को दबा, वो बटन दबाने का विकल्प कर रहा है जीव, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब आप वहां पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो आप उसको रोकने का विकल्प कर रहे हैं, रोकने के विकल्प के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैंने साक्षात उसको रोका, मैंने उसकी बंदूक बाजू को कर दी, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आपने मात्र वो परिणाम किया है, आपने वो शरीर की क्रिया आपने की नहीं, वो देह की क्रिया उस समय में उसकी योग्यता से वैसी हो गई। ये हमको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव समझाता है। हाँ, आप कहोगे ऐसा कैसा, मैं स्वयं वहां पर उठा रहा था, मैंने हाथ दूर किया, मैंने किया। हाँ, आपने जो कुछ किया है ना, आपने मात्र अपने विकल्प किए हैं। कल आप नहीं थे शायद, कल मैंने एक बात कही, विकल्पकः परम कर्ता, विकल्प परम कार्यम, अर्थात विकल्प का मतलब जो विकल्प करने वाला है ना वही कर्ता होता है। अब विकल्प किसने किया? आपने बचाने का विकल्प किया या रोकने का विकल्प किया, तो उस रोकने के विकल्प के आप करता है, रोकने के आप करता नहीं हो। ओके, यदि आप रोकने के कर्ता हो जाते तो क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ये हो रही है कि आप दूसरे द्रव्य के कर्ता बन गए, अर्थात पहले तो इस शरीर के कर्ता हो गए, दूसरी बात आप दूसरे पर द्रव्य के पर के शरीर के कर्ता हो गए, तो ये बहुत अनवस्था दोष आ जाएगा। आप शरीर के कर्ता हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि फिर आपके इशारे पे ये शरीर नाचना चाहिए, हर बार आप जैसा चाहते हैं वैसे ही इस शरीर का परिणाम दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आपने शरीर का कुछ नहीं किया। एक बार भी लाइट चली गई है, एक बार भी आपने शरीर का कुछ भी नहीं किया या आपके हिसाब से शरीर परिणमित नहीं हुआ, तो निर्णय क्या लेना? निर्णय इतना ही लेना है कि शरीर मेरे हिसाब से चलता नहीं है। आप समझ रहे क्या? एक भी बार शरीर अगर मेरे हिसाब से परिणमित नहीं हुआ तो शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, यही वस्तु स्वातंत्र है। अब देखो, ये अध्यास कह रहा हूं, मतलब ये ऐसी धारणा कि मैं अभी जैसे हम सुबह से उठकर रात तक हम क्या करते हैं? मैं सुबह उठते ही पहले कहते हैं चलो ब्रश करो, अब ब्रश करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, चलो मुंह साफ कर लो, मैं ये कहूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पानी पी लो, नाश्ता कर लो के नाम पर हमको क्या शिक्षा दी जाती है? हमको शरीर की क्रियाओं को करने की ही तो शिक्षा दी जा रही है, बराबर। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मैं इस शरीर का कर्ता ही नहीं हूं, अर्थात ये द्रव्य प्राण पौद्गलिक है और मैं चेतन पदार्थ हूं। जब दोनों द्रव्यों की स्वभावगत सिद्धि ही अलग हो रही है, तो फिर चेतन इस पुद्गल का कर क्या रहा है? तो फिर कौन कर रहा है? तो कह रहे पुद्गल ही पुद्गल का कर रहा है और जीव ही जीव का कर रहा है। अब पुद्गल का क्या कर रहा है? पुद्गल जैसे अभी ये हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब मेरा प्रश्न है हाथ कौन ऊपर नीचे कर रहा है? तो प्रश्न करने के बाद में आप कहोगे जीव ने विकल्प किया एक, और यह हाथ का ऊपर नीचे होना वो हाथ के वर्गणा जितनी भी है ना उनकी अपनी योग्यता से ये परमाणु हिले है। और सुनो, इतना ही हिला नहीं है, वहां पर आकाश द्रव्य वहां पर बैठा था,
जगह देने के लिए। और इतना ही नहीं है, वहां पर धर्म द्रव्य था यहां से वहां गति करने में निमित्त बनने के लिए। और सुनो, वहीं पे आकाश अधर्म द्रव्य भी बैठा था, उसने भी यहां से वहां गमन करने के स्थिति में रुकने में निमित्त बन गया था। और सुनो, इतना ही नहीं, यहां से वहां जाने में जो काल का मापन हुआ है अर्थात परिणमन हुआ है, वो परिणमन को देखने के लिए निमित्त रूप वहां पर काल द्रव्य था। तो थे ना सब। और जीव ने क्या किया, इस क्रिया का 100% कर्ता स्वयं को माना, जबकि निमित्त 3 4 5 बैठे हैं वहां पर। उपादानगत कारण तो वो पुद्गत। दूसरी बात, निमित्त में वहां पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य बैठे हैं। ये ऐसा होते हुए भी जीव कह रहा नहीं, मैंने किया। और ये मैंने किया के नाम पर ये दिन भर भ्रम पाल रहा है। अब तकलीफ ये हो रही है कि औपचार से या व्यवहार से ये कार्य जीव नहीं किए, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन स्वभावगत योग्यता की तरफ से आप देखोगे, स्वभाव के समीप जाकर देखोगे, तो आप ये देखोगे कि वहां पर जीव ने जीव का काम किया और शरीर ने शरीर का काम किया है। शरीर है इसलिए जीव कुछ कर पा रहा है, ऐसा नहीं। या जीव है इसलिए ये शरीर हिलडुल रहा है, ऐसा भी नहीं है। जीव का कार्य कर रहा है और शरीर का कार्य कर रहा है। लेकिन इतनी काल प्रत्याशक्ति है कि बराबर जिस समय में जीव परिणाम करता है, उसी समय में ये कार्य, हाथ हिलना, डुलना, उठना, बोलना, चलना, ये सब कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इतनी अपने को अधीनता हो गई है कि अब कदाचित इस कार्य में थोड़ी सी कमी हो जाए, थोड़ी सी। हम इतना अपने को पराधीन महसूस करते हैं, इसका मतलब ये हम उस कार्य के कर्ता कितने बन के बैठे थे, वो उसका परिचायक था। जितना दुख हो रहा है ना, या वो क्रिया करने का हट हो रहा है ना, बस यही हमारा दुख है। आप समझ रहे क्या? इसलिए बारंबार ये अभ्यास करना कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, और वैसा भाववासन करना। भाववासन नहीं कर पाएंगे ना तो तकलीफ होगी फिर। और अपने प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे आप कह रहे थे कि एक शेर है, एक वो सुअर है, और अंदर बैठे हैं मुनिराज गुफा में। 3 पात्र बताए हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और मुनिराज अंदर बैठे। मुनिराज हो गए मोक्ष, शेर गया नरक में, और ये सुअर गया स्वर्ग में। कहने की बात इतनी है कि प्रत्येक जन अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है। मुनिराज ये सुअर के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी रखते, क्या कि यार ये कितना बढ़िया है, मेरे लिए योगदान कर रहा है, थैंक यू यार, थैंक यू, मेरी साधना अच्छी हो रही है, ऐसा बोल देते तो तकलीफ क्या होती, राग के धनी हो जाते। ओके, मारो उसको मारो, देखता हूं, मुझे खाने आया था, मुझे खाने। इतना विकल्प भी करना अपराध का बोध होता था, अर्थात अपराध के खाते में चला जाता था। मोक्ष नहीं होता, संसार में भटकते। अर्थात बीजारोपण क्या था? बीजारोपण शुभ भाव अशुभ भाव का था, तो वो चल ही नहीं सकता ना। और देखो, सुअर ने शुभ भाव किया तो उस शुभ भाव के फल में क्या हो गया? भटक गया। और शेर ने भी अशुभ भाव किया तो अशुभ भाव के फल में क्या हुआ? वो भी भटका। और मुनिराज ने शुद्ध भाव किया तो शुद्ध भाव के फल में बराबर मुक्त हुए। आप पकड़ रहे क्या बात को? अर्थात अकर्ता स्वभाव का स्वीकार होने पर ही हमको सच्ची दृष्टि होती है, अर्थात हमने शुद्ध आत्मा को ध्याया है, ये समझा जाएगा। आप समझ रहे क्या? शुद्ध आत्मा। मैं कल परसों से शुद्धता के कुछ डेफिनेशंस दे रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। आप में से कितने जनों को याद है मैंने 3-4 डेफिनेशंस दिए थे? ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे रोहित भैया ने कल कहा था, क्या निर्विकल्प या फिर एकदम शुद्ध, जिसमें कोई राग द्वेष का अंश नहीं है, ऐसी वस्तु क्या है? वो शुद्ध। इसी को मैं थोड़ा सा रिफाइन करके कहूंगा, जैसे स्वामी की भाषा में द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित ऐसी जो वस्तु है वो शुद्ध है। ये कहां से लाई डेफिनेशन?
समय सार पहले गाथा की टीका पढ़ लेना आप, वहां पर लिखा है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसी वस्तु वो समय सार है। समझ में आया क्या? तो ये भी एक शुद्ध है, बराबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पर वो जो शुद्ध बताया, उनको प्रयोजन ही था कि ऐसा शुद्ध मुझे दिखाना है सभी को, इसलिए उन्होंने वो शुद्ध का डेफिनेशन किया। लेकिन प्रवचन सार में आते ही हमको शुद्ध के अलग मीनिंग दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? जैसे 16वीं गाथा, 16वीं गाथा में हमको क्या दिखाई दिया? हमको यहां पर दिखाई दिया कि षट कारकीय प्रक्रिया से उत्कीर्ण ऐसा शुद्ध, और अंत में अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि जब प्रत्येक द्रव्य अपने षट कारकीय क्रिया से स्वतंत्रता से परिणाम करता है, तो क्यों पर द्रव्य के अधीन होकर वो परतंत्रता कर रहा है या परतंत्र हो रहा है? क्या कहा? जब ये स्वतंत्रता से सब अपना कार्य कर रहा है, तो क्यों परतंत्र हो रहा है? अर्थात भ्रमवशी हो रहा है ना। हम पर द्रव्य का कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हम परतंत्र हुए, ये स्वीकार नहीं है हमको। हाँ देखो, शुद्ध भाव की ये डेफिनेशन बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा जो है ना, ये परिणाम में लिया जाता है। ज्ञाता दृष्टा आत्मराम जो भी ठीक है, ले लीजिए, वो भी इसमें जाएगा। अभी जो पहला कहा ना मैंने, कौन सा? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसा जो आत्मा है, वही ज्ञाता दृष्टा या ज्ञानानंदमयी आत्मा। ये सब पहले नहीं, मतलब पहला जो मैंने बताया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित आत्मा, उसी में गर्भित हो जाते हैं। ठीक है? परम शुद्ध निश्चय वाला आत्मा ही ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित आत्मा है। परम शुद्ध निश्चय वाला आत्मा ही यही है। ठीक है? देखो, अभी आप कितने एक वो शुद्ध आत्मा के आप कितने प्रकार से समझ रहे हैं वो, लेकिन सब एक में ही गर्भित हो रहे हैं। कैसे? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। अब द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, जिसमें नहीं है वो आत्मा। ठीक है? नौ कर्म क्या है? शरीर आदि जो कुछ संयोग है वो नहीं है, नो कर्म नहीं है। और भाव कर्म अर्थात राग द्वेष विकारी भाव जहां पर नहीं है, और भाव कर्म वो भी आत्मा नहीं है। तो ये कहकर 100% यहाँ पर वो 8वां नय का विषय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो आत्मा है, वो शुद्ध है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अब मैंने जो दूसरा बताया, क्या दिखाया? षट कारकीय प्रक्रिया से उत्कीर्ण ऐसा जीव, ऐसी जो वस्तु है वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वयंभू है। स्वयंभू की गाथा है ना वो 16वीं गाथा, स्वयंभू है। ठीक है? इसलिए वो शुद्ध। अब पंचास्तिकाय में आप जाइए, पंचास्तिकाय में वहां पर 65वीं गाथा कह रहे, पर द्रव्य का कर्ता अर्थात वो राग द्वेष का कर्ता वो आत्मा स्वयं है, इसलिए वो आत्मा शुद्ध है। इंपॉर्टेंट बात आ गई है अभी। अब तक क्या कहा भाई? मैं अपने परिणाम का कर्ता, और अपना परिणाम मतलब क्या? स्वाधीन परिणाम। जो 16वीं गाथा में कहा मैं अपने परिणाम का कर्ता, तो परिणाम क्या है? कि मैं आत्मा रूप रहा, यही मेरा परिणाम, राइट? तो उस परिणाम का कर्ता अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह मैं, ये सब वहां पर 16वीं गाथा में कहा। 65वीं गाथा प्रवचन सार में क्या, सॉरी, पंचास्तिकाय में क्या कहा? कि ये राग द्वेष भाव का कर्ता वो जीव, वो शुद्ध। आप पकड़ रहे क्या? हजम हो रही क्या ये बात? हजम कर दीजिए ये बात भी। वो भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। मतलब क्या? अर्थात जीव स्वतंत्रता से ये विकारी परिणाम कर रहा है। कोई पर पदार्थ, कोई माई का लाल इसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। ओके? अगर आप कहना भी चाहते हो कि जीव पर के कारण प्रभावित हुआ, तो ऐसा मत कहो, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कीजिए। क्या करना? आपको ये कहना चाहिए, जीव स्वाधीनता से पर के अधीन गया। क्या कहा?
जीव स्वाधीनता से पर के अधीनता उसने स्वीकार की। आप पकड़ रहे हैं कि इस बात को, इसको पराधीनता कह रहे हैं। जीव ने स्वयं चॉइस, क्या कहा? उसने वो चॉइस की है। राइट, चॉइस की मतलब स्वाधीनता से उसने पर की अधीनता स्वीकार की है। जैसे अपने भारत गुलाम क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता से अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की। राइट, तो ये समझाने की बात। वैसे ही अपन गुलाम क्यों है? क्योंकि हमने स्वाधीनता से इस इंद्रियों की अधीनता स्वीकार की है। इंद्रियों के बिना मेरा पत्ता ही नहीं हिल सकता, ऐसा मुझे स्वीकार हो रहा है। जीव रागादि भावों का अर्थात ये विकारी षटकारकीय प्रक्रिया का भी कर्ता ये जीव ही है। अर्थात जितने भी विकारी भाव हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब जीव में हुआ है। विकारी भाव क्यों ना हो, ये सब जीव में पाया जा रहा है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा तो एकदम सरल और इजी है कि अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। क्या कहा? ऐसा जो कहता है वो शुद्ध। कहां से लाई ये बात? ये तीसरी गाथा समय सार। अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, ये जो ऐसा अनुभव करना, ये भी शुद्धता है। अपने से अभिन्न मतलब क्या? अपना अस्तित्व अपने में है, या इसी को आप कहोगे तो अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है। ऐसा चित्वे जीव तब परते ममत न थाय। जैसे ये निर्णय हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्व चतुष्टय में ही रहती है, तो अपने आप उसको ये विश्वास हो जाएगा कि जीव अपने परिणाम का करता है और ये पुद्गल अपना अपना परिणमन स्वतंत्र कर रहा है। इसका मतलब मुझे सुंदर दिखने का भाव हो रहा है, तो ये सुंदरता, शरीर की सुंदरता करने के लिए मैं ना चाहे कितने क्रीम्स, लोशंस, सब कुछ लगाता हूं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, उस पुद्गलात्मक शरीर का परिणमन वो सब स्वयं उसके अधीन है। मान लो शरीर में कुछ रोग हो गया, तो उस रोग को निवारण करने के लिए मैं दवाई पानी लेता हूँ और दवाई से मैं ठीक होता हूँ। ये जो मेरी मान्यता थी गलत। वो शरीर स्वयं स्वतंत्रता से वो स्वस्थता को प्राप्त हो गया है। ये दवाई ने उसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि सुनो, उस दवाई का भी शरीर के परमाणुओं के साथ में अन्योन्य भाव है, नहीं है दोनों का एक दूसरे में अभाव है, अन्योन्य भाव है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? इतनी स्वतंत्रता है। जब दो परमाणुओं की आपस में स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, तो दो भिन्न द्रव्य जो है, सजातीय परमाणु में भी स्वतंत्रता है। तो जब दो भिन्न भिन्न द्रव्य ही खड़े हैं, तो दोनों स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए? इस न्याय से मतलब कौन से साल में मुझे मेरे बाल सफेद होने वाले, कौन से साल में शरीर पर झुर्रियां आने वाली, कौन से साल में रोग उत्पन्न होने वाला है, कौन से साल तक मेरे दांत ठीक रहेंगे, जितनी भी बातें ये सब सुनिश्चित है। और मैं सबका कर्ता बन बैठा हूं। मैं शरीर को स्वस्थ रखूं, मैं बच्चे को स्वस्थ रखूं, मैं पत्नी को स्वस्थ रखूं, मैं घर ठीक रखूं, मैं बहुत पैसा कमाऊं, पैसे को संभाल के रखूं, पैसे का बर्बाद नहीं करूं, सबका कर्ता बन के बैठा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? कितनी मतलब ये व्यग्र हो रहा है, इतना भार हो गया इस जीव को कि बाकी वो भूल गया। हमारी माताजी बारंबार कहती है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने कहा आपको ये मैं भूल जाती हूँ इतना तो याद है कि नहीं? तो जितना याद रह रहा है ना कि मैं भूल जाती हूँ, तो ये मैं हूं इसकी सिद्धि कर रहा है, और मैं सिद्धि कर रहा हूं, मैं हूं, ये इतनी सिद्धि हो गई। तो जो हो रहा है उसको देखो, मैं भूल रहा हूं, ऐसे होते हुए कि तुम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। समझ में आ रहा है क्या? तुम उस भूलन के कर्ता मत बनो, तुम उस भूलन के ज्ञाता बनो। भूलन का कर्ता बनेगा तो क्या तकलीफ है, और भूलन का ज्ञाता होगा तो क्या लाभ होगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। भूलने का कर्ता बन गया और भूलने का ज्ञाता बन गया, दोनों में फर्क क्या हो रहा है? आकुलता हो गई। ओके, दीनहीन समझ लिया, वेरी गुड।
देखो इतना ही हो गया कि नहीं कि वो मैं भूलने का कर्ता बन गया, अर्थात मैं याद रखता हूं, ये इसने पहले नक्की किया। मैं याद रखता हूं अर्थात इसने जो वर्तमान पर्याय है ना, पर्याय, उस पर्याय का कर्ता स्वयं को माना कि मैं हूं, मैं इस क्षयोक्षम का धारी हूं, ऐसा इसने माना है। जबकि मानना क्या था, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात ये क्षयोक्षम मैं नहीं हूं, क्षयोक्षम रूप परिणाम मुझ में ही हो रहे हैं। ऐसा होते हुए भी मैं क्षयोक्षम रूप होता नहीं हूं। आप पकड़ रहे? जैसे ये निर्णय आ गया ना, तो वो कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है। और देखो हम सब बैठे हैं ना, हम सब अपना क्षयोक्षम बढ़ाने की बुद्धि से बैठते हैं। हम कभी भी आत्मा को ध्याना है इस बुद्धि से नहीं बैठते हैं, या सुनते भी नहीं है, या बोलते भी नहीं, जो कुछ लगाने लगाइए। हम सब क्षयोक्षम की वृद्धि कैसे होगी, इसी बुद्धि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और सुनो, हम आनंद भी जो ढूंढ रहे हैं ना, हम क्षयोक्षम में आनंद ढूंढ रहे हैं। जबकि आनंद है ना, वो स्वभाव है, स्वभावगत, वो निश्चिंता, निराकुलता, वो आनंद था। और हमने आनंद कुछ अलग जाति का मान लिया, ये भी हमारी गलती है। आप समझ में आ रहे? मतलब वो वर्तमान क्षयोक्षम में हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन मैं क्षयोक्षम हुई नहीं ना, मैं क्षयोक्षम हुई नहीं, मैं क्षयोक्षम से पार वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हूं, वो अपरिणामी स्वभाव हूं, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय हूं। समझ में आ रहा है? या द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित ऐसी वो वस्तु हूं, एक समग्र वस्तु हूं, अपरिणामी वस्तु। ये हमको समझना चाहिए। ठीक है, ये इतनी चर्चा क्यों आई है आज अपनी? इतनी चर्चा इसीलिए आ रही है कि द्रव्य प्राणों का कर्ता मैं हूं। अरे अब तो स्टार्टिंग हो गई है, अब देखो आगे खेल क्या हो रहा है। अब तो आगे की गाथा भी पढ़नी है अपने को। आपको तो आप बोलोगे इतनी इजी गाथा, इतनी इजी गाथा। अरे जितनी इजी है उतना ही भाव गंभीर है इसमें, क्योंकि आचार्य देव समझ रहे हैं कि ये इतनी इजी में ना ये छोड़ रहा है। जैसे एग्जाम होती है ना, हाँ ये आंसर इजी है, हाँ ये भी इजी है, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है करता है, और एग्जाम में जाकर अरे क्या था यार, मैंने याद किया था यार, मुझे सब बोल रहा था, मैं आ रहा है करके, और टाइम पर भूल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सेम तकलीफ अपनी है यहाँ पर। हम कह रहे हैं ये इजी है, ये इजी है, नवीन बोलो। अरे नवीन नहीं, मूल में यही भूल है तुम्हारी। तुम इसी को पक्का करो। तुम शरीर को अपना मान बैठे हो और कहते हो ये तो इजी है, शरीर को अपना अलग से करना, और नवीन बोलो। इसका मतलब तुम्हें भेद विज्ञान करना ही नहीं, या किया नहीं है। जैसे एक ग्राहक किसी कपड़े की दुकान में जाए, कपड़े की दुकान में गया, तो कपड़े की दुकान में जाने के बाद में उसने कहा कि सर मुझे एक कुर्ते के लिए कपड़ा चाहिए, सफेद कपड़ा। तो उसने कहा, एक कपड़ा दिखाया, कॉटन में चाहिए, हाँ ये लो कॉटन में, ये हार्ड नहीं, मोटा नहीं, पतला चाहिए, पतला, जो कुछ हो गया। तो उसको दिखाया, तो एक दिखाया, दो दिखाया, तीन दिखाया, चार दिखाया, पांच दिखाया। ये कह रहा है कि और कुछ है क्या? और कुछ है का मतलब क्या? ये इतना तो दिखाए, ठीक है, और कुछ है क्या? और कुछ है मतलब इसको ये 5-7 जो कोई बताए है, ये उसको अभी तक स्वीकार नहीं है, ये उसका भाव गर्भित है। उसी प्रकार आप अगर हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये समझ गया, अब आगे बोलो, इसका मतलब हमने वेद विज्ञान बिना किए ही आगे बोलो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये तो इजी है, आइए मैं कर लूंगा, आगे बोलो। आगे क्या करना है, पहले ये करो, तुमको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं शरीर भिन्न या द्रव्य प्राण भिन्न और चेतना प्राण भिन्न, ऐसा जिस समय तुम निर्णय करोगे उसी समय में भेद विज्ञान हो जाएगा। और तुम कह रहे आगे देखो, आगे बोलो। अरे नहीं बाबा, यहीं पे तुम्हारा आत्मा छिपा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये आचार्य देव समझा रहे हैं। ओके, देखो आप पढ़ते हैं अपन। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। जिस प्रकार जो कर्तव्य का करता नहीं है, हाँ वैसे अपन एक अपेक्षा
अपेक्षा से बोलते ना, वो परिणामों का भी करता नहीं है, वो तो व्यवहार से बोले जाए। बिल्कुल सही है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। तो वो तो सिर्फ जो वस्तु झलक रही थी या फिर जो जानने में आ रही है, मतलब जो ज्ञान, हाँ वो उसका भी वो ये मैं जानू वो भी नहीं हाँ वो भी सहजता नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। लेकिन वो वहां पे ऐसी ये रहता है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं जानने आ रहा, ये नहीं आ रहा, ऐसा मतलब वो विकल्प को बहुत यही तो कह रहा था ना मैंने अभी, हमारी माता जी का जो उदाहरण दिया वही तो कहा कि वो भूलती है और वो भूलने के लिए बहुत उनको खेद वर्तता है। मैंने कहा खेद क्यों वर्तना, भूलना है ये तो ठीक है, लेकिन जहां भूलन हो रही है वो मैं हूं, ये इतना ही स्वीकार करना था। वैसे ही हम बहुत प्रयास करें, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आत्मा को जानने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब प्रयास जो कर रहा हूं इसका मतलब मुझे फिर आत्मा क्यों नहीं दिख रहा, आत्मा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम देखने का प्रयास नहीं कर रहे हो। फैक्ट है ये, क्योंकि आत्मा को जानने का प्रयास और आत्मा नहीं दिखना, अर्थात स्वयं में हम कह रहे कि आत्मा नहीं दिख रहा है, अर्थात आत्मा को ही आत्मा की शंका हो रही है। जहां पर ये जाननपना हो रहा है ना, वही मैं हूं। बस जानना सामान्य हो, जानना विशेष की बात नहीं चलती है। जाननपना, बस ये जाननपना है ना, बस उसी में जमना रमना है, खत्म, यही पे काम है अपना। हमको लगता है कि नहीं आनंद भी आना चाहिए, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। अरे आनंद की राह मत देखो, तुम निश्चिंत हो जाओ, ये जाननपने में तुम रमना चालू कर दो, अपने आप पीछे पीछे वो निराकुलता आएगी और वो निराकुलता आनंद को लेके साथ में आएगी। आप पकड़ रहे हैं क्या? लेकिन जब तक ये जानना तो हो रहा है लेकिन आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो हम विकल्प में अटके हैं, हम आत्मा को नहीं देख रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को भैया? अब रही बात आपके ज्ञान की, आप कह रहे कि आत्मा को जानो, तो आत्मा में जानने के लिए तो इतने सारे गे झलक रहे हैं, उन गेयों में हमको आत्मा देखना है। जैसे मिलावटी सोना है तो उस मिलावट में हमको मात्र सोना देखना है, वैसे ही यहाँ पर सोना मतलब ज्ञान दर्पण ये सोना है और इसमें मिलावट हुई है गेयों की। अब गेयों में अपना भी आत्मा अर्थात वो ज्ञान दर्पण वो स्वयं में गेय है और उसके साथ साथ उसमें और जो पदार्थ झलक रहे हैं वो भी गेय हो रहे हैं। तो अब इन मिले हुए पदार्थों में अपने को गेय रूप और दर्पण देखना है जो गेय रूप है। जैसे ही वो गेय रूप दर्पण दिखाई देगा, अर्थात ये पदार्थ जो उसमें प्रतिबिंबित हुए हैं वो प्रतिबिंबित करने का जो स्वभाव ज्ञात हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो मुझे वे पदार्थ नहीं दिखेंगे, मुझे अपना ज्ञान दिखाई देगा। जैसे ही ज्ञान दिखाई देगा मैं आनंद करूंगा। जैसे वो खोया हुआ बच्चा है, खोया हुआ बच्चा जो है वो मेले में दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है और सभी महिलाओं की तरफ घूर घूर के देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो उसको कोई मतलब कोई बंद हो रहा होगा क्या? अपनी यहाँ पर मैं गेयों को घूर घूर के देख रहा हूं, ओके, ज्ञान दर्पण पर झलके हुए गेयों को घूर घूर के देख रहा हूं। तो देख रहा हूं तो मुझे कोई बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस प्रकार वो लड़का उन गेयों में यह मैं नहीं, अर्थात यह मेरी माता नहीं, ऐसा देख रहा है, उसी प्रकार ये मान लो ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये आप सब ये मेरे ज्ञान दर्पण पर झलक रहे हैं, ये शरीर मेरे ज्ञान दर्पण पर झलक रहा है, यह मैं नहीं, ऐसा मैं घूर घूर के देखूं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वहां पर यह मैं नहीं में अपने होने की सिद्धि दिखाई दे रहा है, अपना गेय दिखाई दे रहा है। ओके, आप पकड़ रहे हैं क्या इस तर्क को? हाँ, और एक बात आई है, बात यह है कि क्षयोक्षम निमित्त क्या है वो, स्वावरण क्षयोक्षम लब्धि योग्यता ही क्या है, स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यता ही भवितव्यताम, उसका भाव इतना ही है कि ज्ञान ने किस समय में कौन से गेय को जानना, ये उस समय की पर्याय में खचित है, वो नोंद है,
ऑलरेडी वो गे है ना, उसके ऊपर प्रिंटेड है ज्ञान की पर्याय के ऊपर कि मैं 10 साल के बाद में कौन से गे को जानूंगा, 50 साल के बाद में कौन से गे को जानूंगा, 100 साल के बाद में कौन से गे को जानूंगा, 1000 साल के बाद में कौन से गे को जानूंगा, लाख साल के बाद में कौन से गे को जानूंगा, अनंत काल के बाद में कौन से गे को जानूंगा। इन सब की नोंद इस ज्ञान दर्पण पर ऑलरेडी हो गई है। वो ज्ञान किस समय में कौन से गे को जानने वाला, ये सब नक्की। अब बोलो आपको किसको जानना और किसको नहीं जानना। मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे विकल्प आता है ना, बाजू से बैंड चलने लग गया, तो बैंड चलने लग गया तो वहां पर जाकर देखने का विकल्प वो राग है, लेकिन मैं इसको जानूंगा ऐसी नोंद ज्ञान दर्पण पर ऑलरेडी है। अर्थात मुझे विकल्प आएगा और मैं इसको देखने जाऊंगा, ये नोंद है ज्ञान दर्पण पर। तो आप कहोगे तो ज्ञान दर्पण पर नोंद है, फिर हमको करना क्या नहीं। इस प्रोसेस में तो दुखी हुआ है, दुखी नहीं होना है। इसलिए हम तुझे समझा रहे कि भाई ये जानने का भाव, विशेष जानने का भाव गलत है। ज्ञान दर्पण पर जो गे आया है वो गे ज्ञान दर्पण में दिखाई दे रहा है। ये नक्की होने के बाद में तुझे फिर बाहर जाने का विकल्प ही नहीं होगा। जबकि अब तू जो बाहर गया है, तुझे ज्ञान दर्पण में वो गे मिला हुआ दिखाई दे रहा है, और मिलते ही तुझे लगा कि ये पर गे मुझे जानना है, तुझे ललचाया है और पर गे से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा तुझे स्वीकार हो रहा है। और ये भ्रम है, इस भ्रम को तुझे तोड़ना है। अर्थात पर गे को अपना मान रहा है, पर गे से अपने को सुखी होना मान रहा है। अर्थात तू परावलंबी हो गया, स्वाधीन नहीं हुआ है। समझ में आ रही है क्या भैया? काफी चर्चा हो रही है अपनी। हाँ देखो ये वो जो सामान्य है, हाँ वो समझ तो रहा, लेकिन वो एग्जैक्टली स्वीकार नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल वो स्वीकार नहीं होता है, सामान्य पने से जैसे रहना। हाँ देखो क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो करते हैं 22 घंटे ऐसे विश्व में रहते हैं, हाँ तो ज्यादा उधर है, इसलिए फिर हो सकता है कि इधर का हमारा लक्ष्य बिल्कुल विशेष पने में ही हम ज्यादा। यस, तो ये भी एक कारण। दिन भर हमको जिसका विकल्प रहेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे हमको वही दिखाई देगा। अभी जैसे मान लो टैक्स फाइलिंग का अभी चल रहा है, बराबर है कि नहीं? अभी मान लो मुझे बहुत दिन से टैक्स फाइलिंग का ही विकल्प चल रहा है। अब जब तक वो काम नहीं होगा ना, मैं सामयिक भी कर रहा हूं ना, तो मुझे टैक्स फाइलिंग का ही दिखाई देगा। और मुझे ये दिखाई देगा कि मुझे पैसा इस प्रकार बचाना है, मुझे इस प्रकार दिखाना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, टैक्स कैसे कम होगा, ये मुझे विकल्प निरंतर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। तो ये क्या हो गया? ये अजपा जाप चलते रहता है जीव का। तो ऐसा ही आप जो गे अपने लिए हावी होता है अपने ऊपर, वही दिखाई देने लगता है और दिन भर दिखाई देता है। मैं चाहे उतने काम करूं, मैं अनेक काम कर रहा हूं, लेकिन हर काम करते समय में भी मुझे जो मेरे लिए मुख्य है, इंपॉर्टेंट गे है, वो गे ही हाईलाइट होकर दिखाई देता है। ऐसा होता है। और इसी समय में अपने को भेद ज्ञान करना है। अरे ये ज्ञान, ये गे में झलक रहा है। प्रत्येक वस्तु अपने आप स्वतंत्र परिणमित कर रही है। एक वस्तु दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं कर रही है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं सहजता से परिणमित हो रहा है, अपने स्वकाल में परिणमित हो रहा है, अपने रूप ही परिणमित हो रहा है, पर रूप हो नहीं रहा है। ये वस्तु स्वतंत्रता, वस्तु का स्वभाव, ये हमको स्वीकार हो ही नहीं रहा है ना। जब हो नहीं रहा तो भेद विज्ञान कैसे करेंगे? पहले बेसिक बात तो ये करो कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मैं शरीर का काम करता नहीं, मैं बच्चे को समझाता नहीं, मैं बच्चे को बड़ा करता नहीं, मैं शरीर को ठीक रखता नहीं, शरीर को वो खराब भी करता नहीं, शरीर मेरे लिए सुख का कारण है ये भी नहीं, शरीर मेरे लिए धर्म का कारण है ये भी नहीं। आत्मा के आधार से ही धर्म होता है, शरीर के आधार से नहीं। ये विश्वास तो करो ना पहले। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं पानी छान रहा हूं, तो पानी छानते हुए ये पानी मेरे ज्ञान का गे बन रहा है, मैं पानी छान ही नहीं सकता, ये करना है। मान लो मैं भोजन कर रहा हूं, तो भोजन का एक कवल भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर रहा है, मैं तो खाली राग कर रहा हूं, इससे मेरा
मेरी तृष्णा बुझ जाएगी, ऐसी कल्पना कर रहा हूं, लेकिन सचमुच आत्मा में एक अन्न का कण भी प्रवेश करता नहीं है। मैं नहाने बैठा हूं तो मैं नहाने का भाव होने से शुद्ध लगता हूं और नहाने से मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच नहाने से आत्मा में एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर गई है। शरीर का वो शरीर के साथ में उसका संपर्क हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन वो सब कार्य पुद्गल का पुद्गल में हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? लगाओ ये दिन भर, ये अभ्यास करो दिन भर। ये एक झटके में, अभी आपने 1 घंटे के स्वाध्याय में ये इमीडिएटली विश्वास भी नहीं होगा। इसको एक जैसे कहा ना 34वां कलश आत्मख्याति, भैया जगवासी तू उदासी भय के जगत असो। पहले कंडीशन लगाई, तुम जगत से उदास हो जाओ। जगत से उदास हो जाओ मतलब क्या? सभी रिश्ते से तुम अपने को अलिप्त कर लो। अच्छा, अलिप्त कर लिया। अभी इसने अलिप्त करना किसको किसको बोल दिया? स्त्री, पुत्र, मकान, अपने माता पिता, परिकर, अपना जॉब, इस सब से अपने को अलिप्त करने की बात हो गई। नो, नॉट ओनली दैट। और क्या है? अरे ये शरीर बैठा है ना, ये शरीर बैठा है ना, इस शरीर से भी अलिप्त करके बैठो। अब शरीर से अलिप्त करना मतलब क्या? शरीर की हर क्रिया का कर्ता मैं हूं, बिल्कुल छोड़ दो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने का जो भाव है उतना ही आत्मा का विकल्प, राइट? उस विकल्प का कर्ता आत्मा। लेकिन ये शब्द, ये भाषा, ये टालू, ये जीव, ये स्वर, ये जितना भी है ये सब पौद्गलिक है, शरीर की रचना है। शरीर की योग्यता से वो कार्य हो रहा है और भाषा वर्गना यहाँ पर भाषा रूप, शब्द रूप परिणाम वो करती है और ये शब्द यहां से निकल रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? आश्चर्य की बात देखो ना, यहाँ की भाषा वर्गना है और आपके वहां की भाषा वर्गना अलग है, लेकिन मैं जो ये शब्द यहाँ पर उच्चारण कर रहा हूं वही शब्द आपके यहाँ उच्चरित हो रहे हैं। क्या है ये? मतलब कितना वो पुद्गल परमाणु में कितनी ताकत है, इसका अनुमान आ रहा है क्या? आपको सामर्थ्य दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात पूरे 3 लोक में ये भाषा वर्गना ठसाठस भरी है और 3 लोक में ये आवाज जाती होगी। जो जो ज्ञान करेगा उसको ये आवाज ज्ञान, उसके ज्ञान का गेय या आवाज बन जाएगी। आप पकड़ रहे कि इस बात को? ऐसा ही है जहां जहां ज्ञान, क्यों? क्योंकि एक प्रमेयत्व गुण है ना इस भाषा वर्गना में, इस शब्द में प्रमेयत्व गुण है और इस शब्द के कारण ये शब्द किसी न किसी ज्ञान का विषय बन सकता है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ये ज्ञान कर सकता है। जिस काल में ज्ञान है उस काल में ये ज्ञान कर सकता है कि आज क्या भाषा हो गई थी। इसलिए मालूम है क्या आपको? कुछ साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि महावीर की देशना आज भी उपलब्ध है। मतलब है, अभी भी ब्रह्मांड में वो बैठी है, कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब क्या? अरे उस द्रव्य के ऊपर वो द्रव्य का, अभी पुद्गल का, भाषा वर्गणाओं का इस काल में किस रूप परिणाम हुआ था वो खचित है ना उस पुद्गल वर्गणा में। पुद्गल परमाणु में किस काल में क्या पर्याय थी ये खचित है उसकी। तो वो बस है, वो प्रमेयत्व गुण की वजह से वो जानने में आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इस न्याय से कहा जाएगा कि वो त्रिकाल पड़ी है, त्रिकाल पड़ी है। ये आवाज ब्रेक हो रहा है, सबके लिए हो रहा है क्या? आज तो अपन ने कुछ, हाँ आवाज तो ठीक आनी चाहिए। 1 मिनट, अब आ रही है क्या सबको? चेतन ने मात्र परिणाम किया है, लेकिन वो जो वर्गणा है पुद्गल वर्गणा ही द्रव्य प्राण रूप परिणमित हुई है, बस। ठीक है, इस प्रकार प्राण प्राप्ति का कारण पुद्गल कर्म है, नवीन कर्म बंधन का कारण प्राण है, इसलिए प्राण पौद्गलिक है, ऐसा सिद्ध होता है। वस्तुतः अपने चैतन्य प्राण की हिंसा अर्थात भाव हिंसा नवीन कर्म के बंध का कारण है। वस्तुतः मतलब क्या? ये बंध का कारण है, मतलब क्या कह रहे हैं? कौन से नए से कह रहे हैं बंध का कारण?
बंध का कारण है, अर्थात उपचरित असद्भुत। ठीक है, और मेरे भाव हिंसा, ये किस में लेंगे? मेरी भाव हिंसा अशुद्ध निश्चय ने कहो, या फिर तीसरा असद्भुत, सॉरी उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ठीक है, आगे देखो एक लाइन में कितने कितने नए लगा पा रहे हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य प्राण नवीन कर्म के बंध का वास्तविक कारण नहीं है, परंतु जीव द्रव्य प्राण से लाभ हानि मानकर, अंडरलाइन दिस, जीव द्रव्य प्राण से लाभ हानि मानकर, लाभ हानि कहाँ मान रहा है? अपने ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंब हो गया और वहां पर मान रहा है कि इससे लाभ हुआ और इससे हानि हो गई, और इसी को लेकर क्या हो गया? ये तकलीफ खड़ी हो गई। द्रव्य प्राण से लाभ हानि मानकर राग द्वेष करता है, नवीन कर्म बंध करता है। इस प्रकार उपचार करके द्रव्य प्राण को नवीन कर्म के बंध का कारण कहा गया है। इस प्रकार नवीन कर्म बंध के कारण है। इस प्रकार प्राण नवीन कर्म बंध के कारण है। अब देखो आगे, इस प्रकार इन गाथाओं में और उसकी टीका में यही कहा गया है कि मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है और कर्म फल को भोगता हुआ पुनः कर्म से बनता है। इस प्रकार प्राण पुराने पौद्गलिक कर्म के उदय के कार्य है और नए पुद्गल कर्म के बंध के कारण है। इस प्रकार प्राण पूर्णतः पौद्गलिक ही है। इति सिद्धम, क्या किया? प्राण की पुद्गलता सिद्ध की है। ये कहकर क्या करना चाह रहे हैं? देखो, जैसे हम इंद्रिया को अपना मान रहे कि नहीं मान रहे। कल मैंने उदाहरण दिया था कि नहीं, शरीर में कुछ हो जाए या हम ऐसी जगह पर आ जाए कि हमको वहां से मतलब मरण ही सामने दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी सूझ नहीं रहा है, उस समय में भी हमको क्या लग रहा है कि इस शरीर से मैं जिंदा हूँ, शरीर है तो मैं जिंदा हूँ, शरीर है तो मैं जिंदा हूँ, है ना। लोक में भी कहते जब तक सांस है तब तक आस है, अर्थात आशा कितनी रखता है शरीर के आश्रित जिंदा रहने की। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तू चेतना है, जीता था, जीता रहेगा। ये जिसको स्वीकार हो जाएगा, हाँ, उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक मैंने घटना पहले बताई थी